नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल अमराहा भीटा में स्थित एक मेडिकल संस्थान है, जहां के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर अशोक शरण ने न्यूज बायोस्कोप से खास बातचीत में बताया कि यहां मेडिकल के लगभग सभी कोर्सेज उपलब्ध हैं। साथ ही साथ यहां स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल के साथ ही खेलकूद और योगा क्लासेस की भी सुविधा दी जा रही है। बच्चों को अपने अभिभावक से मिलने के लिए भी विशेष सुविधाएं मिलती हैं। प्रिंसिपल डॉक्टर अशोक शरण ने आगे कहा कि किस तरीके से बच्चे यहाँ आकर अपने माता पिता का सपना पूरा कर सकते हैं और यहाँ एडमिशन करवा कर अपने भविष्य को निखार सकते हैं। नमस्कार, न्यूज बायोस्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अलका सिंह। आज हम पहुंच गए हैं एक ऐसे जगह पे जहां से स्टूडेंट्स का भविष्य बनता है, गार्जियन के सपने पूरे होते हैं। जहां आपको हम बता दें, हम पहुंच गए हैं नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल और यहाँ हमारे साथ सर मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि आखिर ये मेडिकल के कोर्सेज होते क्या हैं और किस प्रकार से जो स्टूडेंट्स हैं इसमें अपना मुकाम हासिल करते हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे नीट आखिर है क्या? नीट जो है ना, वो ऑल इंडिया बेसिस पर एक प्रतियोगिता परीक्षा है जिसमें बच्चे अपीयर होते हैं, कई सेंटर्स होते हैं और उसके बाद उनका रैंकिंग होता है। उसके बाद वो अपना मेडिकल कॉलेज सेलेक्ट करते हैं और वहाँ एडमिशन लेते हैं एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए। ये नीट यूजी की बात है। उसी तरह से नीट पीजी भी होता है, वो भी ऑल इंडिया बेसिस पर होता है और उसका भी रैंकिंग होता है। उसमें भी अपने अपने कोर्स लोग सेलेक्ट करके अपने हिसाब से जो उनके प्रदेश के या जगह के आसपास कोई हो बढ़िया कॉलेज, वहाँ एडमिशन लेते हैं और अपनी इच्छा पूरी करते हैं मेडिकल की पढ़ाई की। सर देखिए, इच्छा की बात आपने कही तो बहुत सारे गार्जियन ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं, खासकर मेडिकल के क्षेत्र में, और स्टूडेंट्स भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो जिस बच्चे के मन में ये सपना हो वो इसकी शुरुआत किस प्रकार करें? देखिए, जहाँ तक शुरुआत की बात है तो उनका तो स्कूलिंग बहुत अच्छे जगह से होना चाहिए और इसके लिए उनमें लगन होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए और मेहनत का फल उनको मिलेगा। तो इसकी तैयारी वो लोग 3-4 साल पहले से शुरू कर देते हैं और बहुत सारे बच्चे आजकल देखते हैं कि इसके तैयारी के संबंध में अपना स्कूलिंग भी नहीं ठीक से कर पाते हैं और कोटा वगैरह जैसे बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स हैं वहाँ जाते हैं, वहाँ घर से दूर रह के और रहने की भी व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं रहती है, तो एक तरह से स्ट्रेस भी उनको होता है। आप आए दिन देखिएगा कि बहुत सारे बच्चे थोड़ा सा वहाँ स्ट्रेस में आके कुछ अनुचित कदम उठा लेते हैं, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। बच्चों को यदि मेडिकल में आने की इच्छा है तो उसके लिए उनको सबसे पहले तो इच्छा शक्ति उनमें आनी चाहिए और मेहनत करना पड़ेगा उनको। सर, जो बच्चे यहाँ आना चाहते हैं, नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में अपना एडमिशन करवाना चाहते हैं, उसके लिए क्या क्या सोर्सेज हैं आपके यहाँ? देखिए, जहाँ तक हमारे कॉलेज की बात है तो हम लोग ये आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी, आजकल तो बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज हो गया है, उसके अंडर में आते हैं और नीट की ही परीक्षा के थ्रू आते हैं। उसमें ऑल इंडिया रैंकिंग होता है, बिहार स्टेट का अपना डोमिसाइल का रैंकिंग होता है और उसी हिसाब से उनका जो मेरिट लिस्ट में स्थान है या उनका जो चॉइस है, उसमें यदि नेताजी का चॉइस देंगे तो और यदि मेरिट में आते हैं तो उनका एडमिशन होता है। उसमें सब कुछ पारदर्शी है, कहीं कहीं किसी तरह का दूसरा कोई रास्ता नहीं है आने का। सर, कोर्सेज कौन कौन से यहाँ पर होते हैं? देखिए, अभी तो हम लोग 2020 में मेरा पहला बैच आया था और अगले साल वो बैच ग्रेजुएट कर जाएगा 2025 में। तो अंडर ग्रेजुएट की पढ़ाई अभी होती है और इधर हम लोग पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी अप्लाई किए हैं।
एनएमसी से हम लोगों को खुशखबरी की बात है कि आज ही हम लोग को पता चला है कि हम लोगों को माइक्रोबायोलॉजी में 4 पीजी सीट मिला है, मेडिसिन में 7 मिला है और पीडियाट्रिक्स में 3 सीट मिला है। और सीट के लिए हम लोग अप्लाई किए हुए हैं। हमको लगता है कि अगली बार जो सूची निकलेगी उसमें हम लोग को और भी सीट मिलेगा। तो हम लोग एक पीजी टीचिंग इंस्टीट्यूट बनने जा रहे हैं और मेरे यहाँ पढ़ाई बहुत स्तर की होती है। हर जो भी एनएमसी का गाइडलाइन है, जो भी करिकुलम बेस्ड, कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो सिलेबस है, उसको हम लोग हूबहू फॉलो करते हैं और समय समय पर परीक्षा लेके उसका असेसमेंट लेके यूजीसी को हम लोग भेजते भी हैं। तो यहाँ पर बच्चों के लिए खेल कूद का भी बहुत अच्छा वातावरण है। हम लोग जिम्नेजियम भी रखे हुए हैं और ये योगा का भी क्लास हम लोग करवा रहे हैं और हम लोग का हॉस्टल जो है सो पूरी तरह से एसी के साथ वॉशिंग मशीन सब तरह से ये है कि बच्चों को उसके बारे में चिंता नहीं करना है। एक ही काम है उनका, क्लास अटेंड करने में भी हम लोग काफ़ी कड़ाई किए हुए हैं और उसका परिणाम भी मिल रहा है कि 90 to 95% अटेंडेंस हो रहा है और रिज़ल्ट भी हम लोग का करीब 100% के आसपास हुआ है। तो हम लोग खुशी है, बच्चे हम लोगों को की पढ़ाई से या यहाँ की सुविधा से खुश है। एक आंकड़ा अगर आप शेयर कर सके तो क्या लगता है कि अभी जो एग्ज़ाम हुआ है नीट का, तो उसमें कितने बच्चे सफल हुए होंगे? अभी तो ये तो जहाँ तक बात है 720 नंबर की परीक्षा होती है नीट यूजी। उसमें बहुत लोगों को तो अच्छा नंबर आता है। तो हम लोग अभी बीच में हैं। हम लोग को का भी करीब 550 से शुरू होता है और 400 के आसपास तक हम लोग का सीट भर जाता है। सीट उसके बाद भी बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड रहते हैं, लेकिन तो स्ट्रिक्टली मेरिट वाइज ही एडमिशन होता है। जो नाम आता है उसका एडमिशन होता है। सर, हॉस्टल की बात आपने कही और सुविधाओं की बात कही, तो लड़के और लड़कियां दोनों आते होंगे, तो दोनों के अलग अलग हॉस्टल्स हैं? दोनों का अलग अलग हॉस्टल है और जितने संख्या में बच्चे रहते हैं, लड़कियां भी उतना ही संख्या में है, तो दोनों का अलग हॉस्टल है और अलग उनका वार्डन है, अलग उनके सिक्योरिटी का व्यवस्था है, कैमरा वगैरह सब लगा हुआ है। तो और क्लासरूम्स में भी ज़्यादातर देखते हैं कि एक साइड में बच्चे बैठते हैं तो दूसरे साइड में लड़कियां बैठती हैं। और जहाँ तक सिक्योरिटी की बात है, सुपरिटेंडेंट है, वार्डन हैं, गार्ड हैं, सारी सुविधा यहाँ पर मौजूद है। गार्जियंस के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं अगर गार्डियन मिलने के लिए आए अपने बच्चों से? देखिए, हम लोग स्ट्रिक्टली जो है सो सैटरडे को ही छुट्टी देते हैं बच्चों को और ज़्यादातर बच्चे तो लोकल ही हैं, अगल बगल के ज़िले से आए हुए हैं। कुछ बच्चे हैं जो दूसरे स्टेट से आए हुए हैं, तो उनके गार्जियन तो लोकल गार्जियन कभी कभी आते हैं, तो उन लोग आते हैं तो सैटरडे संडे का ही टाइम है उन लोग को। बच्चों को भी बाहर जाने का सैटरडे संडे का है। मंडे को 8 बजे तक उनको लौट जाना है। शाम में यदि कोई बाहर जाना चाहता है तो 1 घंटा का है, उसमें 5 से 6 के बीच में आप जाइए, घूम घाम के चले आइए, उसके बाद अलाउड नहीं है। तो अगर आप भी अपने बच्चों का भविष्य बेहतर बनाना चाहते हैं और जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अगर अपना भविष्य बिहार में रहकर बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने गार्जियन के साथ रहकर बेहतर बनाना चाहते हैं, तो जल्द ही एडमिशन करा ली नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में। यहाँ बेहतर सुविधाएं, बेहतर फैकल्टीज और साथ ही साथ रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, खेल कूद, सारी सुविधाएं यहाँ पर अवेलेबल है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ बाय स्कोप के साथ। नमस्कार।